हेलो दोस्तों, स्टूडियो विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए फिर से एक दफ़ा फिर आपका एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी क्लास 12th फिजिक्स को लेकर हाजिर। क्लास 12th फिजिक्स में हमारा 8th यूनिट चल रही है, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व तो चल रहा है। उसका आज हमारा 90 स्टार दे सकते हो आप इसे, है ना। 90 स्टार जो है सवाल है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जो है हमें एकांक आवेश को परिभाषित करना है ना। तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कूलाम के व्युत्क्रम नियम वर्ग नियम से जो हमें क्या करना, एकांक आवेश को, है ना। अब जब हम इसे प्रूव करते हैं तो देखो, सबसे पहले हमें दे ही रखा है कि किसके आधार पर करना है, हमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर करना। तो सबसे पहले तो मैं इसी का सहारा लेता हूँ कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, लिखना मत, पहले समझा रहा हूँ। हम जानते हैं कि F बराबर म्यू 0/4 m1 m2/d², है ना। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अगर मैं इस समीकरण 1 में, है ना, मैं इस समीकरण में जो हमारा m1 है उसी के बराबर m2 बराबर m रख दूं, है ना। म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू है 10⁻⁻7, है ना, इंटू 4 रख दूं। और मैं d बराबर रख देता हूं एकांक मतलब यूनिटी 1। तो ये सब समीकरण 1 में रखने से f बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। कल के उसमें चेक कर लेना, मैंने -7 ही लिखाया है या नहीं लिखाया है, तो सॉरी साथियों, वो -7 है ना। तो हमारा जो भी समस्या है थोड़ा बुक्स से भी रेफर कर लिया करो, कभी कभी क्या है ध्यान नहीं चुक जाता है ना। इंटू 4π/4π m/m/1²। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, एक का कोई मतलब नहीं रहा, तो ये हो जाएगा F बराबर 10⁻⁻7 m², है ना। 10⁻7 माना कि, है ना, मैं क्या मान रहा हूँ, माना कि F बराबर 10⁻⁻7 में क्या ले लूँ, न्यूटन, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा कि 10⁻⁻7 बराबर 10⁻⁻7 इंटू m²। एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो m² बराबर कितना बचेगा, 1, मतलब m बराबर +-1। वहाँ पर एकांक आवेश को परिभाषित किया था, यहाँ पर एकांक ध्रुव को परिभाषित कर रहे हैं। मतलब प्लस हो तो दोनों प्लस, दोनों माइनस हो तो माइनस। ये तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एकांक दूरी पर रखे दो सजातीय ध्रुव, एकांक आवेश क्या होगा, एकांक दूरी, है ना। वहाँ मैंने 1 मीटर लिया था, ये 1 यूनिटी भी ले सकता हूँ, है ना। एकांक दूरी पर रखे दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 10⁻⁻7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, तो प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाएगा, एकांक ध्रुव कहलाएगा, है ना। ओके, अब किसी को कोई समस्या शायद नहीं रही होगी, है ना। तो लिखते हैं इसके बारे में। तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, आप लोग ये नोट कर लो थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ परिभाषा। यदि एकांक दूरी पर रखे दो सजातीय आवेश
एक दूसरे को 10⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाएगा, है ना। आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों के लिए जो है सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। कर लीजिए नोट। ओके, नोट कर लिया तो थैंक यू। ये जो प्रश्न है ये इतना आईएमपी तो नहीं है साथियों, लेकिन आपके एक माइंडली रीडिंग के लिए और आपके मैग्नेटिज्म के नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण। अगर आपसे पूछता है कि चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण बताइए, तो आप लोग बताना क्या होता है। एक वैज्ञानिक आए थे वेबर, जिन्होंने सबसे पहले चुंबकत्व का जो आणविक सिद्धांत था उसको इंट्रोड्यूस करा। जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा तो इसका आगे अध्ययन करते इविन नामक एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए कि चुंबक को हम अलग नहीं कर सकते, है ना, हमेशा नॉर्थ साउथ एक साथ ही बंधे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित ही करेगा, ये उसका मतलब फंडामेंटल गुण है, आणविक गुण है, मतलब एलिमेंट्री गुण है। तो सिद्धांत के कुछ पक्ष में जो प्रमाण मिले हैं उसमें पहला प्रमाण ये है कि चुंबक को जो है गर्म करने पर, है ना, सॉरी चलो पहले लिखा कि चुंबक को गर्म करने पर जो है उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। देखो क्या होता है, ये है हमारे पास एक छोटा सा चुंबक, इस तरह से मान लो ये नॉर्थ है तो इसका ये नॉर्थ ये साउथ, इसी तरह से ये नॉर्थ ये साउथ, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। पर क्या होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इन अणुओं को एनर्जी मिल जाती है और ये जिस बंध से बंधे हैं उस बंध से टूट जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक रस्सी में लिया हमने, एक तरफ पत्थर बांध दिए, एक तरफ पत्थर बांध दिए, तो हम इस पत्थर को खींचेंगे फिर ये पत्थर उसके पास ही जाएगा। लेकिन जब हम इसको गर्म करके इसका बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो ये पत्थर हमेशा के लिए इस पत्थर से जो है दूर चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, चुंबक के अणुओं में गतिज ऊर्जा मिल जाती है और वो क्या करते हैं, उनका जो बंध बंधा हुआ है नॉर्थ साउथ का वो टूट जाता है, इसलिए उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। सेम से ऐसा ही होगा, किसी चीज़ को पीटने से उसको एनर्जी मिल जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो चुंबकत्व को छोड़ देगा। मैं इनके बारे में डिटेल आप लोग बुक से नोट कर लेना। दूसरा ये है इसका कि चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है।
है ना। सेम एज ऐसा ही होगा जब हम चुंबक को पीटते हैं तो चुंबक को पीटने से क्या होगा, क्या उसके अणुओं में दोलन हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, चुंबक को छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपसे ट्रू फॉल्स में बात है कि चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकत्व तो नष्ट नहीं होता है, सत्य का सत्य तो असत्य, गर्म करने पर उसका चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी है आपके। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसी में आएगा कि चुंबक के है ना, चुंबक को विभाजित करने पर जो पृथक हो के जो टुकड़ा मिलेगा, पृथक भाग भी चुंबक ही होगा, है। मतलब कुल मिला के है कि चुंबक का एक टुकड़ा मैंने इतना बड़ा लिया, इसे काटा तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना। इसको काटा तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना। फिर से मैं फर्दर इस टुकड़े को काटता हूँ तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। मतलब चुंबक के आप हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य टुकड़े करेंगे तो अपने आप में एक टुकड़ा चुंबक ही बनेगा। सीधी बात, आप घर जाना, प्रैक्टिस कर लेना, एक चुंबक को तोड़ना और फिर जोड़ के देखना, वो नहीं जुड़ेगा, है ना। क्यों नहीं जुड़ता, वो उसी का वही कारण है कि वो विपरीत दिशा में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अलग अलग हमेशा ही चुंबक को आप कितनी भी बार तोड़ोगे, इनका जो बॉन्ड है वो इंटरनली भी बॉन्ड होता है, अंदर अंदर भी जुड़े रहते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मतलब मुश्किल है ना। और कुछ प्रमाण भी है इसमें, लेकिन ये जो 3 प्रमाण है ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकते थे, मैंने इसलिए आपको पढ़ाया है ना। आप इनके बारे में 2-4 लाइन लिख लेना कि इसमें क्या होता है, उनको गतिज ऊर्जा मिल जाती है और बाहर हो जाते हैं, इसमें दोलन गति हो जाती है और दोलन पीटने से दोलन मिल जाए। देखो आप बस में खड़े हैं, आपको कोई धक्का मार रहा है तो धक्का मारने वाला का भला हो, आप कूद गए, बाहर निकल गए, इस स्थिति में यही होता है। आप बड़ा बनना ही चाह रहे थे, आपके गांव से बाहर जाना ही चाह रहे थे, पैसे की कमी थी और आपको यहाँ चुंबक को गर्म करा, आपको वहाँ पैसे दिए, आप भग गए। इस तरह के सिद्धांतों पर आधारित है ना आणविक सिद्धांत के पक्ष, ये 3 वेरिया EMP हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिव मिलता है। तो आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, जय श्री राम।